राधा मेरो स्वामिनी, मैं राधो को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास। आज आपको लेकर चलेंगे मेरे साथ बरसाना की उस धरा पर जहां पर राधा रानी लाडली स्वरूप में वास करती हैं, जिसे कहते हैं राधा रानी की जन्मस्थली। राधे श्री राधे। द्वारे द्वारे ढूंढा तुमको, पता न तेरा पाया है, नाम से तेरे सांसें चलती, धन्य ये जीवन मेरा है। काशी मोक्ष और मुक्ति की नगरी है, तो ब्रजधाम भक्ति की। यमुना के तट पर बसी ये धरा प्रेम की है, जो मन में करुणा का भाव जागृत करती है। राधा, वो नाम जिसमें कृष्ण समाये हुए हैं, जिसमें भक्ति का संपूर्ण योग समाहित है, जिसके बिना कृष्ण की कल्पना अधूरी है, जो जीवन में हर संकट की घड़ी में नई राह दिखाती है। राधा रानी को चरण में आत्मसमर्पण करे तो वही हमारे बहुरिया है, वही हमारी सब कुछ है। संबंध बना के हम उनको बहू मान लिया। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला वृंदावन से 43 किलोमीटर दूर बरसाना में राधा रानी का प्राकट्य हुआ। बरसाना के ब्रह्माचल पर्वत पर राधा रानी लाडली सरकार स्वरूप में विराजती है। लाडली यानी वो रूप जो हर किसी को मोहित करता है, हर किसी को ममता से भर देता है। तभी तो राधा रानी के इस दरबार में आंखों में लाडली सरकार के दर्शन की लालसा रहती है। हाथों के जुड़े भाव कृपा पाने के लिए लालायित रहते हैं। होठों पर केवल राधे राधे का जाप रहता है। पैर के साथ साथ शरीर भी राधा रानी के कीर्तन की धुन पर थिरकने लगता है। फिर मन शांति के उस सफर पर यात्रा के लिए निकलता है, जिसे शब्दों में नहीं केवल भावनाओं में व्यक्त किया जा सकता है। राधा रानी का ये दरबार श्री जी दरबार के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री यानी लक्ष्मी। कहते हैं इस दरबार में राधा रानी प्रेम के अखंड आशीर्वाद के साथ धन और ऐश्वर्य का भी वरदान देती है। विषभान दुलारी कृष्ण प्रेयसी राधा रानी ब्रह्माचल पर्वत की चोटी पर विराजमान है। इसी स्थान को राधा रानी के प्राकट्य का स्थान मानते हैं। राधा रानी के दरबार से पूरे बरसाने के दर्शन मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो राधा रानी ने पूरे बरसाने को अपनी शरण में ले रखा है और अपनी कृपा का पात्र बना दिया है। लाडली सरकार के इस दरबार तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 250 से ज्यादा सीढ़ियों को चढ़कर आना होता है। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए मन में राधा रानी की अनंत श्रद्धा लिए हुए भक्त जैसे जैसे दरबार के नजदीक पहुंचने लगते हैं,
रास्ता भक्ति की यमुना से सराबोर होने लगता है। कहीं कान्हा के बाल रूप के कपड़ों की कतार दिखती है, तो कहीं कान्हा की छोटी छोटी बाल गोपाल अवतार वाली मूर्तियां। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर तो दृश्य आंखों से वो ओझल नहीं होता जब भक्त अपने घर के लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लाकर यहां लेकर आते हैं, जिससे कान्हा एक बार फिर से अपनी राधा रानी को देख सके। वैसे तो राधा रानी के इस दरबार में जश्न का माहौल साल के हर दिन रहता है, लेकिन जब राधा अष्टमी का त्योहार आता है तो माथों से लेकर गालों तक राधे के चंदन वाले भक्त राधे की धुन में सराबोर नजर आते हैं। और फिर मंदिर के प्रांगण में राधा रानी और योग योगेश्वर के सामने उत्सव होता है भक्ति का, प्रेम का, आनंद का। बरसाना की लाडली सरकार मंदिर की मान्यता जितनी प्राचीन है, इसका इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। कोई इसे 5000 साल पुराना बताता है, तो किसी की मान्यता इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी प्राचीन मानती है। लेकिन कलयुग में आस्था की विश्वास यही कहता है कि राधा रानी यहाँ पर लाडली सरकार स्वरूप में कान्हा संग विराजमान है, जिनके दर्शन से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। भक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है? दिलों में प्रेम का भाव कैसे पनपता है? समर्पण कैसे जीवन का उद्देश्य बन जाता है? कैसे भगवान भक्त के हो जाते हैं? इन सवालों के जवाब जानने हैं तो चले आइए बरसाना के लाडली सरकार के इस दरबार में। राधा रानी का ये दरबार विशाल और अद्भुत है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। लेकिन मंदिर से जुड़ी ऐसी अनेकों कहानियां और प्रथाएं हैं जो सुनने में काफी रोचक लगती हैं। पहली मान्यता तो ये है कि इस दरबार में कान्हा राधा जी के साथ सखी रूप में विराजते हैं। दूसरा, राधा रानी का प्राकट्य इसी ब्रह्माचल पर्वत पर हुआ था। तीसरा, ये कि मंदिर में स्थापित राधा रानी की प्रतिमा स्वयंभू है, जिसे आज से लगभग 800 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया था। मंदिर का निर्माण करीब 728 वर्ष हो गए। ये नारायण भट्ट जी, नारायण दास जी और स्वामी जी महाराज तीनों संत महान थे ब्रज के। उन्होंने तपस्या करके राधा जी की मूर्ति को निकाला। राधा जी ने सपना दिया। मान्यता है कि राधा रानी ने ब्रह्मा जी पर कृपा की और यहीं पर्वत स्वरूप में बसे ब्रह्मा जी को सदा अपनी शरण में रहने का आशीर्वाद देकर इस पर्वत पर विराजमान हो गई। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी कि जो है कि हमें किसी भी रूप में लाडली जी के चरणों का जो है कि स्पर्श हो। जब उनको नहीं हुआ तो ब्रह्माचल पर्वत के रूप में यहाँ हो गए, तो लाडली जी को दया आई तो उस ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान हो गई। ब्रजधाम की मान्यता ये भी कहती है कि बरसाने में ब्रह्मा जी पर्वत रूप में है, गोवर्धन में विष्णु पर्वत है और नंदगांव में शंकर पर्वत है। तीनों देवता यहाँ जड़ रूप में निवास करते हैं, इसीलिए ब्रज में त्रिदेवों का वरदान भी मिलता है। मंदिर तो ब्रह्मा जी का पर्वत है, गोवर्धन में विष्णु पर्वत है, नंदगाम में शंकर जी का पर्वत है। तीनों देवता यहाँ जड़ रूप से निवास है। राधा अष्टमी के दिन बरसाने के इस धाम में राधा रानी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। राधा अष्टमी वो दिन है जब भक्त राधा रानी के चरणों के
शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों में राधा रानी के पैर ढके होते हैं। राधा अष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैवीय प्रेम बंधन को दर्शाता है। बरसाने के इस दरबार में रोजाना राधा रानी के साथ ही कान्हा का दरबार भी सजता है, जिसका दर्शन करने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन कान्हा संग राधे रानी के दर्शन कर भक्त आध्यात्म की उस यमुना में डूब जाता है, जिससे फिर उबरना नहीं चाहता। प्रेम वो भाव है जो शरीर और आत्मा को परमात्मा से एकीकार करा देता है। प्रेम में न दिमाग काबू में रहता है, न दिल। लगन उसकी लगती है जिसका नाम दिल हर धड़कन के साथ पुकारता है। बंद आंखें सपने भी उसी के साकार स्वरूप को दिखाती हैं, तो खुली आंख बहते हुए अश्कों से उसकी करुणा की स्वीकार्यता पर धन्य धन्य हो जाती है। मंदिर की दीवारों पर लिखी जानकारी बताती है कि राधा रानी के इस दरबार में सूर्योदय के साथ ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। मंगल आरती के साथ दरबार के कपाट खुलते हैं और मंदिर के सेवायत गोस्वामी अपनी लाडली राधा रानी को नींद से जगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मंगला आरती होती है 5:15 बजे। इसके बाद में स्नान होता है। स्नान के बाद में श्रृंगार होता है। श्रृंगार में राधा रानी की जो है पोशाक पहनाई जाती है और पोशाक पहनाने के बाद में 56 प्रकार के भोग लगते हैं राधा रानी को। 56 प्रकार का भोग लगेगा। इसके बाद में ये जो है दोपहर की आरती होगी। दोपहर की आरती में कच्चा भोग लगता है। यहाँ पर कच्चा भोग लगने के बाद में राधा रानी जो है शयन कर जाती है और शयन करने के बाद में शाम को जो है 5:30 बजे उत्थापन होता है। उत्थापन में फिर राधा रानी का भोग लगता है। इसके बाद में श्रृंगार आरती होती है और श्रृंगार आरती के बाद में शयन आरती होती है। शयन आरती में राधा रानी शयन कर जाती है। यही क्रम चलता रहता है। बरसाना के इस लाडली सरकार राधे रानी के दरबार में राधा जी को भी 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है और पिछले 5000 साल से राधे रानी की ये सेवा पुरातन परंपरा की तरह चलती आ रही है। 56 भोग है, फूल बंगला है, तरह तरह के यहाँ पर फूल बंगला बनते हैं। जैसे दोपहर में जो है फूल बंगला, आज फिर शाम को जो है फूल बंगला बनेगा, फिर 56 भोग शाम को लगेगा और ब्राह्मण संतों की जो है सेवा है, भोजन है, प्रसाद है। राधा रानी के इस दरबार में भक्त संसार की माया से मुक्त रहता है। प्रेम का वरदान पाकर यहाँ आत्मा शुद्ध हो जाती है। तभी तो दरबार से जाने के बाद भी भक्तों का सफर, हर रास्ता इसी दरबार की ओर मुड़कर आता है और जयकारा लगता है, जय जय श्री राधे। कामनाओं का पूरा होना, संकल्प का सिद्ध हो जाना, प्रेम का साक्षात वरदान मिल जाना, क्या होता है इसका अंदाजा तो केवल उस दरबार में ही आकर मिल सकता है जहां की फिजा में भक्ति की धारा बहती हो। राधे के इस श्री दरबार में भी इंसान खो जाता है उस आनंद में जो चिरातन होता है, सदचित होता है। भक्ति का सफर केवल नाम संकीर्तन से आराध्य के दर्शन साकार करा जाता है। तभी तो राधे के इस दरबार में पहुंचने के लिए एक ही मंत्र का जाप होता है, जय जय श्री राधे। दीवार पर राधे, मंदिर की पहचान में राधे, भक्तों के माथे पर राधे, गोपियों के गालों में राधे, हाथों में मन्नत का दीपक और जलती लौ के साथ मन में राधे रानी का संधान। राधे राधे के बोल के साथ थिरकते पांव
जो मन की आकांक्षाओं को खत्म कर श्री राधे की भक्ति में एकीकार हो जाना चाहते हैं। ये दरबार है प्रेम का, जहां राधे के साथ साथ कान्हा का संग शाश्वत है। इस दरबार में आस्था जब विश्वास की भावना के साथ एकीकृत होती है तो भक्ति साकार स्वरूप में राधे कृष्ण की इन्हीं प्रतिमाओं में जीवंत हो जाती है। हर भक्त को कान्हा और राधा सजीव दिखते हैं और जैसे ही भक्त की आंखें अपने भगवान के साथ मिलती हैं तो दिलों में गहरे दबे ममता और करुणा के भाव आंखों से दर्शन जल बनकर बहने लगते हैं। और यही तस्वीरें बताती हैं किसी दरबार की आध्यात्मिक परिभाषा को, जिसे सदियों से इंसान मानता आया है और मानता रहेगा।